समादरणीय धार्मिक सज्जन वृंद, यजुर्वेद का 35वां अध्याय, मंत्र संख्या 19 का आज स्वाध्याय किया गया। राजधर्म का विषय चल रहा है। परमेश्वर ने इन मंत्रों में राजा के लिए क्या कर्तव्य हैं, उन कर्तव्यों का विधान किया है। परमेश्वर स्वयं सारी सृष्टि का राजा है और सारी सृष्टि परमेश्वर की प्रजा है। परमेश्वर राजा के रूप में जिस प्रकार से सृष्टि का संचालन करता है, प्रजाओं का पालन करता है, वैसा ही उपदेश परमेश्वर ने मनुष्यों के लिए दिया है। जो परमेश्वर स्वयं करता है वैसा ही उपदेश मनुष्यों के लिए किया जाता है। जैसे परमेश्वर स्वयं वैर से रहित है, वैसा ही उपदेश परमेश्वर ने मनुष्यों को दिया है कि वो वैर रहित होवें। परमेश्वर सत्य भाषण करते हैं, वैसा ही उपदेश मनुष्यों को दिया है कि वो भी सत्य भाषण करें। परमेश्वर न्यायकारी हैं, परोपकारी हैं, वैसा ही उपदेश वेद मंत्रों के माध्यम से मनुष्यों को दिया है कि वो भी न्यायकारी बने, परोपकारी बने। ऐसे ही परमेश्वर राजा है। राजा के रूप में परमेश्वर किस प्रकार से प्रजा का पालन करते हैं, वैसा ही उपदेश मनुष्यों के लिए दिया है, राजाओं के लिए दिया है, क्षत्रियों के लिए दिया है कि वो क्या करें। परमेश्वर ने अग्नि को, सूर्य को, सभी प्राणियों तक पहुंचाया है। वैसे ही राजाओं का भी ये कर्तव्य है कि वो भी अग्नि को, अग्नि विद्या को, विद्युत आदि को अपनी सभी प्रजाओं तक पहुंचाए। परमेश्वर राजा के रूप में शत्रुओं को हराता है, उनका विनाश करता है जो वेद विरोधी हैं, और जो आर्य हैं उनको राज्य देता है।
इसी प्रकार से राजाओं का भी ये कर्तव्य है कि वो जो वेद विरोधी शासक हैं, जो अपने शासन व्यवस्था से प्रजाओं को पीड़ित कर रहे हैं, शोषित कर रहे हैं, अन्याय कर रहे हैं, जो धार्मिक श्रेष्ठ राजा हैं वो उनको जीते और जीत कर उनके स्थान पर जो श्रेष्ठ आर्य पुरुष हैं उनको उस देश का राजा बनाए। श्री रामचंद्र जी ने भी ऐसे ही किया, श्री कृष्ण जी ने भी ऐसे ही किया। जो दुष्ट राजा थे उनको मारकर उनके स्थान पर जो श्रेष्ठ पुरुष थे उनको राजा के रूप में स्थापित किया। और परमेश्वर राजा के रूप में विद्वानों का सत्कार करता है, विद्वानों का सम्मान करता है। वैसे ही जो राजा हैं उनको भी अपने राज्य के अंदर जो विद्वान हैं उनका सत्कार करना चाहिए, उनको सुख सुविधाएं देनी चाहिए। जो ब्राह्मण हैं उनको सबसे अधिक सुख सुविधाएं हो, अनुकूलताएं हो, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य। तो इस प्रकार से जो राजा परमेश्वर के गुण कर्म स्वभाव के अनुकूल वर्तता है, प्रजाओं की अच्छी प्रकार से रक्षा करता है, तो फिर उसके विषय में लिखा है कि ऐसे राजा को कोई धमका नहीं सकता, कोई दबा नहीं सकता, वो सर्वत्र विजय को प्राप्त करता है। वेद के अंदर मनुष्यों के लिए कर्तव्यों का विधान तो किया ही है, साथ साथ में उनके फलों को भी बताया है कि ये करोगे तो ये फल मिलेगा, ये नहीं करोगे तो ये दंड मिलेगा। इसी प्रकार से राजाओं के लिए भी परमेश्वर ने कुछ दंड का विधान किया है, अर्थात उसके राज्य के अंदर कोई प्रजा इस प्रकार का अपराध करे तो उसको इस प्रकार का दंड देवे, और कोई प्रजा इस प्रकार का अच्छा कार्य करे तो उसको इस रूप में पारितोषिक देवे। ये कुछ कुछ पारितोषिक, इनाम, अच्छा फल वेद मंत्रों के अंदर बताया है, और कुछ अपराधों के दंड भी वेद मंत्रों के अंदर बताए हैं। और फिर जैसे जैसे समाज का विकास होता गया, अनेक प्रकार के अपराध समाज के अंदर उत्पन्न हुए, अनेक प्रकार के अच्छे काम भी मनुष्यों ने किए। तो फिर ऐसे काम जिनका वर्णन वेदों के अंदर नहीं था, ऐसे अपराध जिनका वर्णन वेदों के अंदर नहीं था, जिनके फलों का वर्णन वेदों के अंदर नहीं था कि अमुक अपराध में क्या दंड दिया जाए। जैसे आजकल चैनल को हैक कर लेते हैं अथवा वायरस छोड़ देते हैं, तो जो ऋषि होते हैं, जो सर्वशास्त्रविद होते हैं, पक्षपात रहित होते हैं, पवित्र अंतःकरण वाले होते हैं, वो उन शास्त्रों के आधार पर समाधिस्थ होकर फिर जो नए नए अपराध मनुष्यों के द्वारा किए जाते हैं, जो नए नए अच्छे कार्य मनुष्यों के द्वारा किए जाते हैं, उनके फलों को विचारते हैं, निश्चय करते हैं, फिर बताते हैं कि ये अमुक अपराध नया है, इसका ये फल होना चाहिए। जब मनुष्य ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करता है, राजाओं के लिए भी कर्तव्य बताए हैं, ब्राह्मणों के लिए भी कर्तव्य बताए हैं, वैश्यों के लिए भी कर्तव्य बताए हैं, शूद्रों के लिए भी कर्तव्य बताए हैं। और ये तो गृहस्थ आश्रम से संबंधित हो गया। फिर ब्रह्मचर्य आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम, उनके भी कर्तव्य, कर्म, धर्म
वेदों के अंदर बताए गए हैं। तो जब मनुष्य इन कर्तव्यों का पालन करता है तो इसको भक्ति कहा जाता है। और भक्ति विशेष क्या होती है? जब इन कर्तव्यों का वो श्रद्धा पूर्वक पालन करता है, प्रेम पूर्वक पालन करता है, वो भक्ति विशेष है। योग दर्शन के अंदर भी आता है, भक्ति विशेषात आवर्तितः तम अभिध्यान मात्रैत अनुगृह्णाति, अभिध्यान मात्रेण अनुगृह्णाति। संकल्प मात्र से ईश्वर उस पर कृपा करता है। और इसी से संबंधित एक शब्द वेद के अंदर आता है कि ईश्वर संकल्प मात्र से किसी अपराध का दंड देता है, संकल्प मात्र से किसी अच्छे कर्म का फल देता है, काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश कर देता है। एक अथर्ववेद के 20वें कांड के अंदर एक शब्द आता है उषधक, ये परमेश्वर के लिए बताया गया है। अर्थात जो कामना से धक अपने उपासकों की काम आदि शत्रुओं का दहन कर देता है कामना मात्र से। और यही बात योग दर्शन के अंदर बताई जाती है। तो ईश्वर की आज्ञा का पालन करना भक्ति है और प्रेम पूर्वक ईश्वर की आज्ञा का पालन करना वो भक्ति विशेष है। 2 प्रकार की भक्तियां बताई जाती हैं और उनके भी स्तर है। एक निम्न स्तर की भक्ति है, एक ऊंचे स्तर की भक्ति है, और उसको एक दृष्टांत के द्वारा बताया गया है। जैसे बंदर का बच्चा होता है, वो अपनी माता के साथ चिपका रहता है। इसी प्रकार से जो मनुष्य संकल्प लेकर स्वाध्याय कर कर ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करता है तो ये पहले स्तर की भक्ति है। वो ईश्वर के साथ चिपका हुआ है। जैसे बंदरिया का बच्चा बंदरिया से चिपका रहता है, वैसे ही उपासक साधक संकल्प के माध्यम से ईश्वर से चिपका हुआ है, अर्थात ईश्वर की आज्ञाओं के साथ जुड़ा हुआ है। और दूसरी प्रकार की भक्ति है बिल्ली का बच्चा। बिल्ली का बच्चा कैसा होता है? बिल्ली उसको मुंह में लेकर इधर उधर जाती है। बंदरिया का बच्चा तो माता के साथ चिपका रहता है, लेकिन बिल्ली अपने बच्चे को मुंह में लेकर इधर उधर जाती है। तो ये ऊंचे स्तर की भक्ति है। जब मनुष्य श्रद्धापूर्वक ईश्वर की आज्ञा का पालन निरंतर करता है तो अब उसको फिर ईश्वर की ओर से अंतःकरण में प्रेरणाएं मिलने लग जाती है। नए नए कार्यों को करने की प्रेरणाएं मिलने लग जाती है, नए नए गुणों को धारण करने की प्रेरणाएं मिलने लग जाती है। अब वो ईश्वर से प्रेरित होकर कार्य कर रहा है। जब तक ईश्वर से प्रेरणाएं नहीं मिल रही थी, वो बलपूर्वक संकल्प के माध्यम से ईश्वर की आज्ञाओं का पालन कर रहा था। अब जब ईश्वर की प्रेरणाएं मिलनी शुरू हो गई कि अब ये कार्य करना चाहिए, अब ये कार्य करना चाहिए, तो अब ये ऊंचे स्तर की भक्ति है। और ये ऊंचा स्तर कब प्राप्त होता है? जब व्यक्ति पहले बलपूर्वक श्रद्धापूर्वक निरंतर ईश्वर की आज्ञा का पालन करता है। 2 शब्द आपने सुने होंगे, एक श्रद्धा और दूसरा निष्ठा। ये वैसे मोटे तौर पर इन दोनों का एक ही अर्थ दिखता है, परंतु इसमें कुछ सूक्ष्म भेद समझना चाहिए। श्रद्धा का मतलब है सत्य को धारण करना, और निष्ठा निरंतर
सत्य के धारण में स्थित रहना। एक श्रद्धा को धारण तो कर रहा है, सत्य को धारण तो कर रहा है, परंतु निरंतरता नहीं है, सातत्य नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, उसके अंदर श्रद्धा तो है लेकिन निष्ठा नहीं है। और जब सातत्य होगा तब ये क्या है, निष्ठा की कसौटी है। और जब व्यक्ति निष्ठा से किसी अच्छे कार्य को करता है, श्रद्धा के बाद ही निष्ठा उत्पन्न होती है, तो फिर उसको उस कार्य को करते हुए कोई बोझ नहीं होता, वो सहज सरलता से उस कार्य को करता है। जब किसी कार्य के प्रति निष्ठा होती है फिर वो प्रतिकूलताओं के होने पर भी, कष्ट के होने पर भी उस कार्य को करता रहता है। निष्ठा श्रद्धा का ऊंचा स्तर है, ठीक है ना। श्रद्धा नीचे स्तर की है और श्रद्धा बढ़ेगी तो वो निष्ठा के रूप में आएगी। और फिर निष्ठा की कसौटी क्या है कि व्यक्ति प्रतिकूलताओं के आने पर भी, बाधाओं के आने पर भी अच्छे कार्य को न छोड़े। यदि प्रतिकूलताओं के आने पर, बाधाओं के आने पर अच्छे कार्य को छोड़ रहा है तो इसका मतलब क्या है, श्रद्धा की कमी है, निष्ठा नहीं। तो जब व्यक्ति निष्ठापूर्वक ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करता है फिर वो ईश्वर का पात्र बनता है, फिर उसको ईश्वर की ओर से प्रेरणाएं मिलती है। जब तक निरंतरता नहीं होती, सातत्य नहीं होता, तब तक वो ईश्वर की प्रेरणा प्राप्त कर ले, ऐसा नहीं होगा। अथर्ववेद में एक मंत्र में बताया है कि जनेषु चिकिते नहीं तानी आहांसी तानी इत आहांसी। ये अथर्ववेद के 20वें कांड में मंत्र है। इसका अर्थ किया गया है कि जो परमेश्वर है वो सामान्य मनुष्यों में प्रकट नहीं होता। क्यों नहीं प्रकट होता? तानी इत आहांसी, क्योंकि उनके अंदर पाप विद्यमान होता है। और जब व्यक्ति पाप को छोड़कर निरंतर ईश्वर की आज्ञा का पालन करता है, सातत्य से पालन करता है, श्रद्धापूर्वक पालन करता है, तब उसके अंदर क्या है, परमेश्वर प्रकट होता है, उसकी अविद्या को दूर करता है। इसलिए प्रेम पूर्वक ईश्वर की आज्ञा का पालन करना ये मनुष्य का कर्तव्य है। यदि प्रेम पूर्वक वो ईश्वर की आज्ञा का पालन नहीं कर रहा तो वो ऊंचे स्तर की भक्ति को प्राप्त कर ले, ईश्वर की प्रेरणाओं को प्राप्त कर ले, ऐसा नहीं होगा। तो वेद के अंदर जो आज्ञाएं बताई गई है उसको हमें श्रद्धापूर्वक पालन करने का प्रयास करना चाहिए। आज के मंत्र में परमेश्वर ने क्या प्रेरणाएं दी है राजाओं के लिए, और ये सामान्य मनुष्यों के लिए भी यहाँ से हम निकालेंगे। सामान्य मनुष्यों के लिए भी क्या प्रेरणाएं हैं, क्या आज्ञाएं हैं, वो इस मंत्र में जानेंगे। मंत्र है क्रव्यादम अग्निम प्रहिणोमि दूरम यम राज्यम गच्छतु रिप्रवाह इह एव अयम इतरो जात वेदा देवेभ्यो हव्यम वहतु प्रजानन। इसमें एक विद्वान कह रहा है, जो अच्छा ज्ञाता है, वो कह रहा है कि क्रव्यादम दूरम प्रहिणोमि, मैं क्रव्यादम को, क्रव्यादम का अर्थ किया है मांस को खाने वाला। मांस की संस्कृत भी मांस होती है और क्रव्य भी मांस की संस्कृत होती है। तो मैं मांस के खाने वाले को दूर करता हूँ, दूर पहुँचाता हूँ। कहाँ से दूर पहुँचाता हूँ? समाज से दूर पहुँचाता हूँ, बाहर, समाज से बाहर, गांव से बाहर, नगर से बाहर,
पहले ऐसा होता था ना कि जो चांडाल होते थे उनको बाहर, गांव के बाहर, नगर के बाहर भेज दिया जाता था। वो मांस के खाने वाले होते थे, उनको बाहर रहो, गांव नगर के अंदर गंदगी ना फैलाओ, ठीक है। तो इस वाक्य से एक तो ये संकेत मिल रहा है कि मनुष्यों को मांस नहीं खाना चाहिए। कोई कहे कि वेद के अंदर मांस खाने का निषेध कहाँ है, तो ये मंत्र आप प्रमाण के रूप में दे सकते हैं कि जो मांस के खाने वाले को मैं नगर शहर से बाहर दूर पहुंचाता हूँ। और कहाँ पहुंचाता हूँ? यम राज्यम गच्छतु, न्यायाधीश के पास पहुंचाता हूँ कि न्यायाधीश उसको दंड देवे मांस खाने का। और राजा के लिए भी ये कर्तव्य है, सामान्य मनुष्यों के लिए कर्तव्य तो है ही कि मनुष्यों को मांस नहीं खाना चाहिए। और राजा के लिए क्या कर्तव्य है कि उसके राज्य के अंदर जो मांस खाने वाले हैं, वो चाहे गांव में हो चाहे नगर में हो, वो उनको गांव नगर में ना रहने दे। उनको या तो जेल खाने में भेज दे या गांव नगर से बाहर दूर पहुंचाए। वो नगर में, शहर के बीच में ना रहें मांस खाने वाले। ये राजा के लिए भी कर्तव्य है। व्यक्ति मांस क्यों खाता है? कईयों को तो स्वाद के लिए खाते हैं, बड़ा अच्छा लगता है, स्वादिष्ट है। बकरे का मांस, मछली, मुर्गा, और कुछ पुष्टि के लिए खाते होंगे, बल के लिए खाते होंगे। लेकिन मांस मनुष्यों का भोजन नहीं है। मनुष्य क्या है? शाकाहारी है। उनको ये वेद से भी प्रकट हो रहा है, ठीक है ना। मांस खाएंगे तो शरीर दुर्बल होगा। मांस को पचाने के लिए बहुत एसिड आदि की आवश्यकता होती है। मनुष्यों की आंत भी बहुत बड़ी बताई जाती है, बहुत समय में निकलेगा, अंदर गलता सड़ता रहेगा, अनेक प्रकार के रोगों को उत्पन्न करेगा। तो वो मांस मनुष्यों के लिए हानिकारक है। और स्वाद के लिए भी नहीं खाना चाहिए, ठीक है ना। स्वाद के लिए, सुख के लिए खा रहे हैं तो दूसरे पदार्थ कम है क्या? फल फूल आदि, उनमें स्वाद लेने का अभ्यास करना चाहिए। फिर दूसरी बात बताई, अग्निम प्रहिणोमि, जो अग्नि के समान दूसरों को संतप्त करते हैं। किससे संतप्त करते हैं? दुखों से संतप्त करते हैं। उनको भी मैं बाहर पहुंचाता हूँ, दूर पहुंचाता हूँ। तो जो दूसरों को संतप्त करने वाले हैं, वो कोई प्राणी भी हो सकता है, मनुष्य भी हो सकता है, ठीक है। कोई पागल मनुष्य होता है, वो बहुत कष्ट देता है, परिवार वालों को भी कष्ट देता है, पड़ोसियों को भी कष्ट देता है, तो उसको कहाँ भेज देते? पागल खाने में भेज देते। वही यहाँ जाओ, यहाँ बीच में रहोगे तो दूसरों को बाधा होगी। ऐसे कोई पागल कुत्ता होता है, वो भी हानि कर सकता है। काट गया, 5-6 को कष्ट दे दिया, तो उसको क्या है? निकाल देते हैं शहर गांव से बाहर, या मार देते हैं, ठीक है ना। ये हानिकारक है, दूर पहुंचाना। तो जो दूसरों को दुखों से संतप्त करने वाले हैं, उनको क्या है? ये राजा का कर्तव्य बताया गया है कि राजा ऐसे व्यक्तियों को, जिससे कि उसकी प्रजा सुखपूर्वक रहे, वो उनको नगर गांव से बाहर पहुंचा दे, या जेल खाने में या ऐसे स्थान पर पहुंचा दे जिससे कि वो प्रजाओं को कष्ट ना दे सके। फिर तीसरी बात बताई, रिप्रवाह। रिप्रवाह का अर्थ किया है संस्कृत भाग में, ये रिप्रम पापम वहंती तान। पाप के लिए रिप्र शब्द का प्रयोग होता है। और कौन से शब्द का प्रयोग होता है? किल्बिश, आहांसी, अघ, ठीक है ना। रिप्र शब्द भी पाप के लिए होता है। तो जो पाप को ढोने वाले हैं, पाप को
ढोने वाले। पाप का भी एक भार होता है, ठीक है ना। पीछे भी एक मंत्र हमने पढ़ा था, अश्मनवती रीयते, कि ये संसार रूपी नदी बह रही है, तो उस नदी से पार करना है तो बोझ हमारे ऊपर नहीं होना चाहिए। ये अशिवा जो हमारे अकल्याणकारी कार्य हैं उनको हम यहीं छोड़ दें। और वह का अर्थ है प्राप्त कराने वाला। वहंती का अर्थ एक तो ढोना होता है, और वह प्रापणे धातु है, दूसरे स्थान को प्राप्त कराने वाले। तो जो दूसरों को पाप प्राप्त कराते हैं, दूसरों को बिगाड़ते हैं, ठीक है ना। खुद तो व्यभिचारी है ही, दूसरों को भी ऐसा बनाते हैं। खुद तो मांसाहारी है ही, दूसरों को भी मांसाहारी बनाने की प्रेरणा देते हैं। खुद तो आतंकवादी है ही, दूसरों को भी आतंकवादी बनाते हैं, चोर डाकू बनाते हैं। तो ऐसे जो रिप्रवाह है, दूसरों को पाप प्राप्त कराने वाले हैं, राजा का ये कर्तव्य है कि राजा उनको भी नगर शहर से बाहर दूर पहुंचाए, जिससे कि वो प्रजा को बिगाड़े ना, ठीक है, और प्रजा सुखपूर्वक रहे। दूरम यम राज्यम गच्छन्तु, इसका अर्थ दिया है पाप उठाने वाले दुष्टों को दूर पहुंचाता हूँ, वह और वे सब पापी यम राज्यम, यमलोक सुना है, यमराज नाम भी सुना है। यमराज किसको कहेंगे? यम नाम यहाँ पर न्यायाधीश का किया है। यम राज्यम, यम का राज्य, न्यायाधीश का राज्य। न्यायाधीश का राज्य क्या हो गया? न्यायालय। न्यायाधीश के न्यायालय में उन सब पापियों को, वे सब पापी न्यायाधीश के न्यायालय में गच्छतु, वैसे यहाँ बहुवचन होना चाहिए, यहाँ वचन का व्यत्यय समझना चाहिए। गच्छन्तु वैसे बहुवचन की दृष्टि से होना चाहिए। तो वे सब न्यायाधीश के न्यायालय में जावे। तो ये 3 प्रकार के पापियों का दंड बता दिया, कि जो मांस के खाने वाले हैं, जो दूसरों को दुखों से संतप्त करते हैं, और जो दूसरों को बिगाड़ने वाले हैं, ठीक है ना। तो ऐसे व्यक्तियों को समाज, नगर से बाहर, गांव से बाहर दूर पहुंचाना चाहिए। ये तो पापियों के लिए हो गया। और जो अच्छे कार्य करने वाले हैं उनको क्या करना चाहिए, उनके विषय में बता रहे हैं। इह एव अयम इतरो, यहीं पर, इह एव, इसी संसार में, इसी देश में, इसी समाज में, इसी नगर में, अयम इतरो, जो दूसरा है। दूसरा किससे? इन मांस खाने आदि वालों से दूसरा, जो जात वेदा है। जात वेदा का अर्थ दिया है जात प्रज्ञानः, जिसका ज्ञान प्रकट हो गया है, विशेष ज्ञान प्रकट हो गया है। यहाँ पर हिंदी भाग में इसका अर्थ दिया है धर्मात्मा विद्वान जन, जो इनसे भिन्न धर्मात्मा विद्वान जन है, वो क्या हो, उसके लिए देवेभ्यो हव्यम वहतु, वो विद्वानों से विज्ञान को प्राप्त होवे। तो राजा का ये कर्तव्य है कि जो अच्छे मनुष्य हैं, धार्मिक हैं, ठीक है ना, विद्वान हैं, उनको वो विद्वानों का संग प्रदान करे, जिससे कि वो भी विद्वानों से विज्ञान प्राप्त करके और बड़े विद्वान बनकर फिर प्रजा का वो हित करें। इस मंत्र के भावार्थ में दिया है, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है।
किसकी उपमा दी है यहाँ? अग्नि की उपमा दी है। अग्नि के समान दूसरों को दुखों से संतप्त जो करने वाले हैं, यहाँ केवल अग्निपद में उपमा है और दूसरी उपमा नहीं है। हे न्यायाधीश राजपुरुषों, तुम लोग दुष्टाचारी जनों को सम्यक ताड़ना देकर, प्राणों से भी छुड़ा के और श्रेष्ठ का सत्कार करके इस सृष्टि में साम्राज्य अर्थात चक्रवर्ती राज्य करो। तो ये राजाओं का ये कर्तव्य है कि उनके राज्य में जो दुष्टाचारी जन हैं उनको ताड़ना दे, और मान लीजिए बहुत बड़ा अपराध है तो उनसे बहुत हानि हो रही है तो उनको मार भी दे, और जो श्रेष्ठ हैं उनको उनका सत्कार करें। तो इस प्रकार से वो चक्रवर्ती राज्य को करें। तो मंत्र का संदेश सबके लिए है, राजाओं के लिए भी है, सामान्य जनों के लिए भी है। सामान्य जन यदि धार्मिक होंगे तो ईश्वर की सृष्टि में उनको विज्ञान आदि की प्राप्ति होगी, और जो समाज के अंदर जो विद्वान लोग हैं उनसे वो लाभान्वित होंगे। उनके अंदर, धार्मिक व्यक्ति के अंदर ही ऐसी इच्छा उत्पन्न होगी कि वो सत्संग करे, स्वाध्याय करे। जो धार्मिक नहीं है उसके अंदर ऐसी इच्छा उत्पन्न नहीं होगी कि मैं सत्संग करूं, स्वाध्याय करूं। बहुत से लोग आपको समाज के अंदर मिल जाएंगे, उनकी सत्संग में रुचि नहीं है, स्वाध्याय में रुचि नहीं है। क्यों रुचि नहीं है? वो गड़बड़ी करते होंगे, धंधे में गड़बड़ी करते होंगे, बेईमानी करते होंगे। लेकिन जो मेहनत ईमानदारी से काम करता है, चाहे नौकरी है चाहे व्यवसाय है, आप देखेंगे समाज के अंदर ऐसे व्यक्ति प्राय स्वाध्याय सत्संग करने वाले मिलेंगे। ये ईश्वर की व्यवस्था है, ईश्वर की ओर से ऐसी प्रेरणाएं मिलती है, और इसलिए हमें अच्छा प्रत्येक कार्य को मेहनत ईमानदारी से करना चाहिए, जिससे कि हमें ईश्वर की ओर से अच्छे कार्यों की प्रेरणा मिले। और मांस आदि खाना, ये इसका निषेध किया गया है। ये सामान्य व्यक्तियों को भी मांस आदि नहीं खाना चाहिए, और दूसरों को अन्यायपूर्वक कष्ट नहीं देना चाहिए, दूसरों को बिगाड़ना भी नहीं चाहिए। ये मंत्र का संदेश।